जय हनुमान। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बजरंगबली की जय के साथ शुरू करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की महिमा और कथा। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक ऐसे महापुरुष हैं जो भक्तों के जीवन में अपार श्रद्धा और ऊर्जा का स्रोत है। राम भक्त, पराक्रमी, अजर अमर और चिरंजीवी कहे जाने वाले श्री हनुमान का एक विशिष्ट रूप है पंचमुखी हनुमान। ये रूप सामान्य हनुमान जी से भिन्न है और इसमें 5 मुखों की उपासना की जाती है, जो पांचों दिशाओं में स्थित हैं और पांचों देवताओं के स्वरूप है। पंचमुखी हनुमान रूप की उत्पत्ति। पंचमुखी हनुमान जी का प्रकट होने का प्रसंग रामायण से जुड़ा हुआ है, विशेषतः राम रावण युद्ध के दौरान का। जब रावण का भाई है रावण, जो पाताल लोक का राजा था, एक मायावी असुर था। उसने एक षड्यंत्र रचा और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण को सोते हुए अवस्था में हर कर पाताल लोक ले गया। हनुमान जी जब ये समाचार सुनते हैं तो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां जाकर उन्हें ज्ञात होता है कि यही रावण की मृत्यु तभी संभव है जब 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए, जो पांचों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर में जल रहे हैं और विशेष रक्षा से घिरे हुए हैं। सामान्य रूप में एक व्यक्ति एक समय में केवल एक दिशा में ही कार्य कर सकता है। तब हनुमान जी ने भगवान विष्णु, शिव, नरसिंह, गरुड़ और वराह के रूपों को एक साथ धारण किया और पंचमुखी हनुमान के रूप में प्रकट हुए। इस अद्भुत रूप में उन्होंने पांचों दिशाओं में स्थित दीपकों को एक ही क्षण में बुझाया और अहिरावण का वध करके श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त किया। 5 मुखों का प्रतीकात्मक रूप। पंचमुखी हनुमान जी के ये 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं की ओर होते हैं और प्रत्येक एक विशिष्ट देवता के स्वरूप को दर्शाता है। 1. वानर मुख, पूर्व दिशा। यह मुख स्वयं श्री हनुमान जी का होता है। ये बुद्धि, बल, भक्ति और अडिता का प्रतीक है। ये दिशा प्रभात यानी उगते हुए सूर्य की होती है, चेतना और स्फूर्ति का संकेत। साधक को यह मुख बल, साहस और बुद्धि प्रदान करता है। 2. नरसिंह मुख, दक्षिण दिशा। भगवान विष्णु का उग्र अवतार जो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। यह मुख भय से मुक्ति, राक्षसी शक्तियों के नाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है, इसीलिए यह मुख जीवन रक्षा की शक्ति देता है। 3. गरुड़ मुख, पश्चिम दिशा। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, जो सर्पों के शत्रु माने जाते हैं। यह मुख सर्प दोष, काल सर्प योग, भय और विषबाधा से मुक्ति दिलाता है। गरुड़ मुख रक्षा, गति और सजगता का प्रतीक है। 4. वराह मुख, उत्तर दिशा। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, जिन्होंने पृथ्वी को रसातल से निकालकर पुनः स्थापित किया। यह मुख भूमि तत्व, स्थिरता और बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है। उत्तर दिशा ज्ञान और उन्नति की दिशा मानी जाती है। यह मुख शिक्षा, संपत्ति और विकास का स्रोत है। 5. हयग्रीव मुख, ऊर्ध्व दिशा, ऊपर। यह मुख कुछ परंपराओं में हयग्रीव का माना गया है, जो ज्ञान के देवता हैं। ये दिव्य ज्ञान, ध्यान और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। ऊपर की दिशा आत्मा के उच्चतम लक्ष्य की ओर इंगित करती है। पंचमुखी हनुमान के दर्शन का आध्यात्मिक महत्व। पंचमुखी हनुमान न केवल शक्ति का प्रतीक हैं,
बल्कि जीवन के 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन के भी द्योतक हैं। उनके 5 मुखों का दर्शन करने से साधक के भीतर भय का नाश, ज्ञान की प्राप्ति, विषाक्त विचारों से मुक्ति, अडिग विश्वास, आध्यात्मिक उन्नति जैसे गुण जागृत होते हैं। पाताल विजय और अहिरावण वध की कथा। रामायण युद्ध चरम पर था। रावण पराजय के समीप था, लेकिन उसके मायावी भाई अहिरावण ने योजना बनाई कि यदि वह श्रीराम और लक्ष्मण की बलि काली देवी को चढ़ा दे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। रात्रि के समय वह वानर सेना को मोहित कर देता है और श्रीराम व लक्ष्मण को चुपचाप पाताल लोक ले जाता है। हनुमान जी को जब ये जानकारी मिलती है, वह व्यथित होते हैं और तत्काल पाताल की ओर प्रस्थान करते हैं। पाताल लोक पहुंचते ही वे वहां के रक्षक मकरजालों को चीरते हैं और अहिरावण के महल तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि अहिरावण को अमरता प्राप्त है जब तक 5 विशेष दीप जलते रहेंगे। हनुमान जी समझते हैं कि एक साथ 5 दीपक बुझाने का एक ही उपाय है, 5 दिशाओं में मुख वाला रूप। तब वह पंचमुखी रूप धारण कर 5 दीपक बुझाते हैं और अहिरावण का वध करके श्रीराम लक्ष्मण को मुक्त करते हैं। पंचमुखी हनुमान की मूर्तियां और उपासना। भारत के कई मंदिरों में पंचमुखी हनुमान की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जैसे रामेश्वरम तमिलनाडु, राजमहेंद्री आंध्र प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, काशी उत्तर प्रदेश, बंगलुरु कर्नाटक, नेपाल, श्री पशुपतिनाथ परिसर। इनकी उपासना विशेष रूप से भय, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, भूत प्रेत से मुक्ति, कालसर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए की जाती है। पंचमुखी हनुमान कवच और पंचमुखी हनुमान स्तोत्र विशेष रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं। पंचमुखी हनुमान की उपासना विधि। प्रातः या सायं पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। 5 लोग 5 सुपारी 5 गुड़ के टुकड़े अर्पण करें। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगलवार या शनिवार को व्रत रखें और चमेली के तेल से दीपक जलाएं। आधुनिक जीवन में पंचमुखी हनुमान का संदेश। वानर मुख, कर्म, परिश्रम और भक्ति के प्रति समर्पण। नरसिंह मुख, अन्याय और भय से लड़ने का साहस। गरुड़ मुख, विषैले विचारों और मानसिक विकारों से मुक्ति। वराह मुख, जीवन की चुनौतियों में स्थिरता और दृढ़ता। हयग्रीव मुख, ज्ञान, विवेक और आत्मिक विकास। आज के जीवन में जहां चारों ओर भय, भ्रम, संघर्ष और मानसिक तनाव फैला है, पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान आत्मबल, साहस और समाधान की ओर मार्गदर्शन करता है। पंचमुखी हनुमान स्तोत्र संक्षिप्त। पंचमुख पावनमा तदंती कृपा कर पुण्य फल प्रदम च सर्वार्तिनाश सुख संयुक्त च नमामि नित्यम हनुमंतमीड्यम। पंचमुखी हनुमान जी की कथा केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि यह जीवन के हर संकट में समाधान देने वाला आध्यात्मिक विज्ञान है। ये 5 मुख, 5 दिशाएं, 5 शक्तियां, 5 ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करता है, उसे संकटों से मुक्ति, आत्मबल की प्राप्ति और जीवन में स्थिरता अवश्य प्राप्त होती है। ये रूप भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। पंचमुखी हनुमान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय हनुमान।